थे बहुत दिन तक यहाँ पे दैनिक जागरण संपादक। बहुत आदमी मर रहे हैं। गिर जाएगा 7:30-8 बजे। अरे एक महीना लाता है कि जगह को बना दिए यहाँ 2-4-10 को कवर। अशोक जी जैसा आदमी है, छपे चाहिए कम से कम आप लोगों को बोलने का मौका तो दे रहा। देखिए, झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है। झारखंड को एक गरीब प्रदेश होने के नाते मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मदद करने के बजाय झारखंड को अलग नज़रिया से लोग केंद्र के देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि अन्य राज्यों में जिस प्रकार ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का आदेश दिए हैं, झारखंड में भी कई जगह सदर अस्पताल हैं, सारे सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का सोचना चाहिए था और देना चाहिए था। वैक्सीन के मामले में भी झारखंड में जितने वैक्सीन प्राप्त हुए थे उसे कारगर ढंग से आपको जनता के बीच उसको दे दिया गया, और जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप भी 10% भी नहीं मिल पा रहा है। जो इस प्रकार का कार्रवाई केंद्र का जो झारखंड के साथ कर रहे हैं, भेदभाव की नीति नहीं अपनाते हुए जो आवश्यकता अनुसार वैक्सीन की उपलब्धि और गैस प्लांट जहाँ जहाँ बनवाने की आवश्यकता है झारखंड में, उसे देना चाहिए था। एक भी प्लांट नहीं देना, यह झारखंड के साथ बेईमानी है, और इस प्रकार के कार्य से केंद्र की सरकार को सबक लेना चाहिए कि हम बिना भेदभाव किए सौतेला व्यवहार नहीं करें। सभी राज्यों को, जो हमारा स्टेट है, हमारे पार्टी के सरकार है, उसके अतिरिक्त जो विपक्षी दल के सरकार जिस राज्य में है वहाँ भी उन्हें देना चाहिए था, इसलिए ही नहीं देना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखा होगा कि किस तरह से बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश गया और उसको केंद्र की सरकार ने कितना बड़ा इवेंट बनाने का प्रयास किया। ये भी बात है कि झारखंड में ऑक्सीजन के उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होती है, इससे हमारे राज्य को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकता है। लेकिन केंद्र की सरकार ने निरंतर जो है अभी तय कर दिया कि झारखंड को ऑक्सीजन कितना मिलना चाहिए प्रतिदिन, और उसके पीछे का तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था कि सभी राज्यों को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसको तय करना है। तो कहीं ना कहीं उस पर बांधने का प्रयास किया गया। जो पीएम केयर्स फंड की बड़ी चर्चा होती है, उसके माध्यम से जो अन्य राज्यों को जो सहायता दी गई है, उसमें भी देखा आपने कि किस तरह से झारखंड को जो है सो इग्नोर किया गया। अभी जो आपने चर्चा की कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, उसमें भी झारखंड को जो है प्रधानमंत्री जी ने इग्नोर किया। साथ ही साथ मात्र 227 करोड़ रुपया का पैकेज दिया कोरोना से निपटने के लिए। तो इतनी बड़ी त्रासदी में ये राशि जो है कितना मामूली है, ये आप समझ सकते हैं। झारखंड की ओर से आज से 15 दिन पहले टीकाकरण को लेके पूरा शेड्यूल भेजा गया, आवश्यकता भेजा गया, हमको कितनी आवश्यकता है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% भी जो है डोज झारखंड को उपलब्ध नहीं कराया गया केंद्र की सरकार के द्वारा। जो टीका उपलब्ध हुए हैं, राज्य की सरकार ने उसको 18 से 44 वर्ष के जो आयु के लोग हैं उसको देने का जो काम प्रयास किया है, उसको अभी रोक के रखा गया है कि एक ही दिन में वो डोज खत्म हो जाएगा, तो फिर हाहाकार मचेगा। तो कहीं न कहीं सरकार इंतजार कर रही है कि हमें पूरा डोज मिल पाए, ताकि हम कम से कम 5-7 दिन भी टीकाकरण चला सके नौजवानों के लिए। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है। और हमारे जितने यहाँ सांसद चुन के गए हैं, 14 सीट हमारा है झारखंड में, 12 सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई।
ये लोग प्रधानमंत्री को कभी आवाज़ नहीं उठाते। आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार को झारखंड को सहायता देनी चाहिए। हालांकि झारखंड की जनता ने उनको अपना प्रतिनिधित्व बनाया है, लेकिन वो जनता की बात नहीं करते हैं, पार्टी लाइन की बात करते हैं और सिर्फ झारखंड सरकार की आलोचना करते हैं। ये सारी चीज़ें राज्य की जनता भी देख रही है और हम और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कोरोना संकट से निपटने का हर वो कारगर प्रयास करेंगे। जैसे आपने देखा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये तीसरा सप्ताह है, तो जो पहले सप्ताह में जो हालात थे वो हालात में परिवर्तन आए हैं। तीसरा सप्ताह में जब हम आज प्रवेश कर चुके हैं तो एक और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ाई। दूसरी ओर प्रवासी मजदूर जो हमारे आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया। आज हम ये कह सकते हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारा जिला मुख्यालय ही नहीं, प्रखंड मुख्यालयों में भी उपचार हो रहे हैं और हम उस ओर लगातार बढ़ रहे हैं कि संकट से जल्द निजात पा सकें। अच्छा, ये बताइए कि जो देखिए, जो थर्ड वेव आने वाला है ये सही में बहुत खतरनाक वेव है और हमको लगता है कि आज जो लैंसेट का जो प्रसिद्ध जो इंटरनेशनल मैगजीन जो मेडिसिन जर्नल है, लैंसेट ने भी कहा है कि जो मिसमैनेजमेंट अभी तक हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके कारण अगस्त तक शायद मौतें 10 लाख तक हो जाए। ये तो सरकारी फिगर्स आएगा और आज भी हम देखते हुए कि जो भी भारत सरकार की तरफ से जो फिगर्स आते हैं उससे कई गुना अधिक लोगों के स्मशान में मौतें हो रही है। हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है क्योंकि संसाधन कम है। आप आज भी देखे होंगे जो 500 PCA प्लांट की जो स्वीकृति हुई है उसमें एक भी झारखंड को नहीं मिला। तो इस तरह से यदि एक वातावरण बना रहे, एक असहयोग का स्थिति रहे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रति, तो हमको लगता है कि एक व्यापक जो संकट में हम लोग जाने वाले हैं और इस संकट से हम लोगों को उबारने का काम यदि करना है तो खुद को सावधान रख के करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास जो भी संसाधन है राज्य सरकार उसकी उपयोगिता कर रही है। रोज का रोज 100 से 150 के लगभग बेड बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संख्या में मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लॉकडाउन की अभी परिस्थिति है, इस लॉकडाउन को कई राज्यों ने बहुत कड़ाई से लागू किया। चूँकि हमारे यहाँ जीविकोपार्जन सबसे बड़ा समस्या है, तो हम लोगों को भी लगता है कि हमको उस कठोर दौर के लिए भी तैयार होना पड़ेगा जब इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए। क्योंकि अब यदि ये चेन यदि गांव तक पहुंच गया, जो थर्ड वेव की बात हो रही है, साथ साथ जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात हो रही है, ये यदि वहां तक पहुंच गया तो ये हमको लगता है विस्फोटक स्थिति की ओर हम जाएंगे। चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।